यदि किसी पिंड का संवेग दुगना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन होगा। ये बच्चों इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है परसेंटेज चेंज, यानी कि प्रतिशत परिवर्तन। तो यानी हमारे लिए इसमें दो काम बन गए। क्यों? अब इसमें मान लीजिए जैसे आपका आंसर 100 है, तो आंसर 100 में अब इसमें ऑप्शन इंक्रीजेस भी है, डिक्रीजेस भी है, तो आप कौन सा आंसर लेंगे? ठीक है। अब देखिए बच्चों, पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको प्रॉपर मेथड से समझा रहा हूँ और फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपका जो है गतिज ऊर्जा के बराबर ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है। इसमें P मोमेंटम है, संवेग, और ये मास द्रव्यमान है। ठीक है। और ये K काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ पे देखो, जब तक हमें मास के बारे में नहीं बोला हुआ है तो इसका मतलब है हमें ये रिलेशन लेना है K प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब सोचिए कि अगर आप मोमेंटम बढ़ा रहे हैं, आप अगर संवेग बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर है कि K बढ़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे ऑप्शन थे इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, ये तो क्लियर हो गए। तो हमारा आंसर आएगा इंक्रीज वाला। इसका मेथड देखिए, ये प्रॉपर मेथड है। इसको हम परंपरागत विधि कहते हैं या रीति रिवाज वाली विधि कहते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए, हाँ देखो, वैसे तो आपके जो स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं 12 तक, उसमें तो आपको स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, वहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक नहीं कर सकते। लेकिन जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे जिसमें सिर्फ आपको आंसर देना है, उसके स्टेप्स नहीं देने हैं, वहाँ ये चलेगा शॉर्ट ट्रिक। लेकिन पहले मैं आपको प्रॉपर मेथड देखिए। अब हमने इसमें ले लिया K समानुपाती P स्क्वायर, K प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर। ठीक है। इसका मतलब इंक्रीजेस वाला ऑप्शन आएगा हमारा। तो इंक्रीजेस वाला ऑप्शन जो हमारे थे वो थे A और C में, सॉरी A और D में थे वो। ठीक है। तो आते हैं इस पर। अब देखो, अब इसका मतलब ये बाद वाली काइनेटिक एनर्जी है फाइनल, और ये इनिशियल है। तो हमने इस तरह से ये P2 अपॉन P1। ठीक है। अब देखिए, P1 तो हमारा P हो गया, और हमने कहा कि डबल हो जाए, संवेग मोमेंटम ट्वाइस हो जाए, डबल हो जाए, तो ये 2P आ गया और ये आ जाएगा। हमेशा याद रखिए, अगर बाद वाली वैल्यू अपॉन पहले वाली वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है, मोर देन 1, तो वो इंक्रीजेस होता, वृद्धि होती है। ठीक है। तो वृद्धि वाला ऑप्शन तो हमारा पता लग गया कि इंक्रीज वाला आएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए कितना प्रतिशत चेंज आएगा। ठीक है। तो परसेंटेज जो चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज इक्वल। अब देखो, वैसे तो हमें पता लग गया इंक्रीज होगा, हम तो यहाँ लिख सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको ये लगाना है कितना चेंज आया, गतिज ऊर्जा में कितना चेंज आया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटे जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी, ये लगाएंगे। अब देखो, बाद वाली ज़्यादा है तो K2 माइनस K1 करेंगे, उसके बाद हमारा ये फार्मूला आ जाएगा, और यहाँ से हमने K2 अपॉन K1 का ये हो जाएगा ये। तो 300% आंसर आ गया इसका। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 300% वृद्धि। तो 300% इंक्रीजेज। तो ये हमारा जो क्वेश्चन अभी था, तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन था हमारा? ये डी ऑप्शन था। ठीक है। तो इसका आंसर डी आ गया। तो ये तो हुआ बच्चों प्रॉपर मेथड। ठीक है। हाँ, तो इसमें देखो, ये आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे पता होना चाहिए। अब मैं कराता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक। देखिए बच्चों, अभी हम इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जब भी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि मोमेंटम बिकम्स डबल, मोमेंटम बिकम्स हाफ, मोमेंटम बिकम्स 1/3, मतलब कि संवेग आधा हो जाए, संवेग 3 गुना हो जाए, संवेग 1/4 हो जाए, जब भी आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा है रूप में, तो याद रखिए ये वाला फार्मूला लगाइए। ठीक है। इसमें n का मान जो होगा, जैसे मैंने इसमें कहा था आपको इस वाले क्वेश्चन में कि संवेग अगर दुगना हो जाए, मोमेंटम बिकम्स डबल, तो बस तो आपको n की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। ठीक है। 2 पुट कर दिया आपने, 2 स्क्वायर हो गया, 4 माइनस 1 300%। तो अब आप देखिए, अब इसी क्वेश्चन को तरीके से ये आया और आपने ओरली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके, आप शॉर्ट मेथड अप्लाई करके ओरली फाइंड कर सकते हो। अब जैसे मैंने इस जो ये वाला फार्मूला आपको बताया ट्रिक, मैंने आपको संवेग वाला क्वेश्चन कराया, तो आगे मैं आपको जो और भी लाऊंगा शॉर्ट ट्रिक के, उसमें मैं आपको इसमें रेजिस्टेंस, तो इसी फार्मूले से रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। कहना मतलब मेरा ये है कि ये वाला फार्मूला आपके और क्वेश्चन में भी यूज होने हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये हो गया। अब देखो, अगर ये बोलता आपसे, ये ध्यान रखना है कि अगर वो कहता है
ठीक है, इसमें ध्यान रखना, देखो ये इसमें जो है n का मान जो है, ठीक है, ये अगर प्लस में आता सॉल्व करके, देखो हमारा प्लस में आया है, तो ये सॉल्व करके हमारा प्लस में आया है, इसका मतलब हो गया इंक्रीजेज, है ना। तो यहाँ पे देखो ये प्लस में आएगा तो इंक्रीजेज हो गया ये, राइट। अच्छा, अब अगर ये वैल्यू माइनस में आती तो डिक्रीजेज होता। अब आप कहोगे माइनस में कैसा आएगा, आ जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं बोलता कि यदि संवेग आधा हो जाए, ए मोमेंटम बिकम्स हाफ, है ना, अगर संवेग आधा हो जाए p/2, तो इसका मतलब है इसमें आपको n का मान कितना रखना है, 1/2 रखना है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करते हैं 1/2 स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करते हैं आप, तो ये आपका 1/4 माइनस, ठीक है, इंटू 100 तो करोगे खैर, ठीक है, और ये सॉल्व करते और इस तरह से सॉल्व करके आपका -3/4 आता है इंटू 100, तो आगे ना माइनस में। तो बस तो याद रखो कि जब भी आप इस ट्रिक को अप्लाई करोगे, अगर फाइनल आंसर प्लस में आता है तो वो इंक्रीजेज है, फाइनल आंसर अगर माइनस में आता है तो वो डिक्रीजेज है ना। तो इस तरह से आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। हाँ, देखिए अब अगर आपको क्वेश्चन इस रूप में दे रखा है, जैसे कि पहले तो आपको दे रखा था मोमेंटम बिकम्स डबल, है ना, ट्रिपल, 1/4, 1/3, 1/3, 1/4, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन इस तरह दे रखा है, इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बाय 50% देन परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज, यानी यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो अब आप यहाँ देखिए पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले में क्या डिफरेंस है। उसमें तो ये कहा गया था मोमेंटम बिकम्स डबल, ट्रिपल, 1/3, 1/4, लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है इतना प्रतिशत जोड़ दें, इतना प्रतिशत कम कर दें, घटा दें। तो अब आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ये बताते हैं। देखिए इसका प्रॉपर मेथड बिल्कुल वही, P1 आप P ले लीजिए, P2 जो है 50% की वृद्धि कर दी, है ना, तो 50% वृद्धि कर दी तो P प्लस P का 50% और ये हमने कर दिया। हालांकि देखो बच्चों मैंने यहाँ पे तो ये लिख दिया, लेकिन जब भी कभी ऐसे कहा जाए ना कितनी वृद्धि की जाए तो P2 बराबर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई किया करो, ठीक है, ये वाला अप्लाई किया करो ये, ठीक है। जैसे इसमें हमने कहा 50% की वृद्धि कर दी, प्लस साइन, तो 100 प्लस 50, है ना, अगर घटाने को बोलेगा माइनस को माइनस कर देना, तो इससे आपको डायरेक्ट आएगा कि 50% की वृद्धि की गई, तो 100 प्लस 50 150 ये, तो इससे आपको डायरेक्ट जो है 3p/2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने थोड़ा स्टेप दिखा दिया, तो कोशिश करो कि इससे आप ओरल कर लोगे कि ये जो न्यू वैल्यू आएगी कितनी आएगी ये करेंगे आप, ठीक है। तो बाकी देखो, बाकी K2/K1 आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने पहला जो क्वेश्चन कराया था कि हम K2/K1 क्यों कर रहे हैं, K1/K2 क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको समझ आ गया होगा। अब जाहिर है कि ये वैल्यू 1 से बड़ी है और 1 से बड़ी है तो इसका मतलब है इंक्रीजेज यानी कि वृद्धि होगी, और प्रतिशत वृद्धि बराबर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम और इसमें वैल्यू पुट करके 125%। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। अब इस बार हमें प्रतिशत के रूप में दे रखा है, तो जब भी आपको प्रतिशत के रूप में दिया हो तो यहाँ पे प्लस माइनस n% ना लिख देना, ये साइन सहित। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस प्रश्न में हमें दे रखा था कि 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो 50% वृद्धि का मतलब हुआ इस कैपिटल लेटर जो n लिखा हुआ है इसकी जगह आप +50 पुट करेंगे। हाँ, अगर वो कहता 50% की कमी कर दी जाए, डिक्रीजेज बाय 50% कम कर दें, तो -50, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ +50 करा है, इधर भी +50 करा है, ठीक है, हाँ, और ये सॉल्व करके आ गया 125 और प्लस साइन है तो इसका मतलब वृद्धि, ठीक है, वृद्धि होगी, ये हो गया ना बच्चों। तो इसलिए आप कितना क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है कि यदि संवेग में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25%, 25%, तो इसका मतलब है इस कैपिटल लेटर n का मान आपको रखना है +25। हाँ, अगर मैं बोलता कि 25% की कमी कर दी जाए तो n की जगह
25, ठीक है। तो बस, तो जैसे अगर आपको इंक्रीजेस बोल रहे हैं तो प्लस साइन, डिक्रीजेस बोल रहे हैं माइनस साइन, और रिजल्ट अगर प्लस में आता है तो इंक्रीजेस, माइनस में आता है तो डिक्रीजेस, ठीक है। अब इस तरह से समवेग वाले क्वेश्चन हमारे दो तरह के बन गए, ठीक है। एक में तो इतना गुना हो जाए, ट्वाइस, थ्राइस, और एक इतनी वृद्धि कर दी जाए। अब अगर आपको लगता है यार कि अगर हम इन क्वेश्चन को ना, हाँ, एक ही उससे कर लेते फार्मूले से, उसका बता दूंगा मैं। अब जैसे आप चाह रहे थे कि अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर इस विधि से कर लेते n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 से, तो कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है, जैसे मैंने इसमें कहा 50% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं इसमें 100 प्लस 50 अपॉन 100, तो इस तरह से आपका 3/2 हो जाता, तो बस बन गया ये। तो आप जो है, जो पहले मैंने फार्मूला बताया था उसी में अगर आप n की जगह 3/2 पुट कर देते और सॉल्व करके देखिए, आपका यही आ जाएगा, ठीक है। हाँ, 3/2 देखिए 9 करके होता है आपका, यही आ जाएगा सेम। तो इस तरह से आपके शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। तो दो फार्मूले हैं, लेकिन अगर आप उसे एक ही से करना चाहें तो ये कर सकते हैं।